अभी जो आपने वीडियो देखा है, जो पर्सनालिटी जो अभी एरोबिक्स व्यायाम कर रहे थे उसे हम स्टेप एरोबिक्स कहते हैं। और पिछले कुछ महीनों से जो वीडियो में दिख रहे हैं आपको वो आ रहे हैं, 40 प्लस उनका एज है, फिर भी आप देख रहे थे कि 15-20 एज के जो यंगर हैं इनके जैसे उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना, इंथुजियास्टिकता ये बहुत दिखने में आई। तो मुझे लगा कि चलो एक हमारे दर्शकों को, सब्सक्राइबर जितने हैं उनको ये दिखाना चाहिए कि एक्चुअल में व्यायाम होता कैसे है और कैसे किया जाता है। तो नमस्कार जंवर साहब। नमस्कार सर। आपका एक बार पूरा नाम बताइए, क्योंकि मैं तो आपको जंवर साहब ही कहता हूँ यहाँ पर। लक्ष्मीकांत राजगोपाल झंवर। ठीक है। तो इधर गोसलिम में आने के पहले आप कौन सा व्यायाम करते थे? दूसरा कुछ? गोसलिम आने के पहले डेली रूटीन में थोड़ा सा व्यायाम रहता था, लेकिन ये जो एनर्जी है ये एनर्जी से नहीं होता था। ठीक है। अभी हम जो बात करेंगे पूरा नॉर्मल तरीके से और जो है वो बात करेंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि मैं आपको कुछ स्क्रिप्ट दिया हूँ या हमारी तारीफ करना है, ऐसे कुछ नहीं कहना है। तो मैं इसलिए ही अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ। अभी 50-50 लोगों की हमारी बैच होती है, उनमें से हर कोई इतने इंथुजियास्टिक से स्टेप्स नहीं करता है, लेकिन कोई होता है कि एक पहला, दूसरा, तीसरा टॉपर हर कोई नहीं होता है। तो उस बैच में से कोई 2-4 ही लोग होते हैं कि वो टॉपर होते हैं। तो मैं देखता हूँ, मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इस एज में भी इतना एनर्जी, इतना स्टैमिना ये आप कहाँ से लाते हो। तो यही बातें आज मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपका रूटीन कैसे होता है और यहाँ अगर आप क्या अचीव करते हो और कैसे करते हो। तो पहले बताइए मुझे कि हर रोज़ तो आप आते हो और मैं जितना कहता हूँ उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, तो क्या मिलता है आपको यहाँ आकर? कैसा है, डेली रूटीन में अपना वर्कआउट कुछ भी नहीं रहता है। अपन गाड़ी पे घूमते हैं या फिर बैठे काम रहता है, अपना पूरा बैठ के एक जगह काम रहता है जी। और बॉडी को अभी जैसा अपना एज बढ़ता है उस हिसाब से एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जी। नहीं तो फिर क्या होता है, शुगर हो जाओ, बीपी हो जाओ या फिर कोई भी टैबलेट चालू कर देते हैं डॉक्टर। जरूर। इसलिए फिर हमने टारगेट किया था कि भाई अपने को एक्सरसाइज करना है तो प्रॉपर और एनर्जी के साथ करना है जी। इसलिए हमने पूरे लातूर में सर्च किया जी। तो हमें गोसलिम अच्छा लगा जी, इसलिए फिर हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। वीडियो देखे थे आपने या? हाँ, यहाँ पे जो गोसलिम में पहले एक्सरसाइज के लिए आते थे जी, मीनाक्षी मैडम बोल के थे। हाँ। उन्होंने रेफर किया था कि सर आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे प्रॉपर एक्सरसाइज होगा आपका और एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा जी। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे सर के पास आया, सर को बात की। सर ने बोला ठीक है ज्वाइन हो जाओ, 2-3 दिन ट्रायल करके देखो आप, अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज्वाइन हो जाओ जी। तो फिर 2-3 दिन ट्रायल के लिए सर ने हमारे को रेफर किया, हम यहाँ पे ज्वाइन हो गए जी। उसके बाद में तुरंत एडमिशन कर लिया और जैसे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरी एनर्जी जो थी जी उससे अभी कम से कम 2-3 गुना ज्यादा एनर्जी बढ़ गई है जी। मतलब शुरू में अगर ज्वाइन किया था आपने तो आप आज को अगर कंपेयर करेंगे तो शुरुआत में कैसी थी आपकी बॉडी, स्टैमिना, कुछ बताइए। शुरुआत में बॉडी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी जी और स्टैमिना भी नहीं था, एनर्जी लेवल नहीं था, थक जाता था। लेकिन अभी सर जितनी एक्सरसाइज लेते हैं उससे कुछ ज्यादा करूं ऐसा मुझे लगता है। इतना बढ़ गया है पावर अभी आपका और जवान होते जा रहे हो आप। इसका मतलब तो ये हो गया, एक आपका गुड वाइब्स हो गए कि आपने बहुत सर्च करते हुए हमारे वीडियो देखे और कुछ मेंबर है उनके रेफरेंस से आप आ गए। आने के बाद ये आपने कुछ अचीवमेंट पा लिया। तो मैं और एक जानना चाहता हूँ कि व्यायाम तो हर कोई करता है, ये अभी हम देखते हैं कि चलने वाला भी व्यायाम है, साइकिलिंग वाला भी व्यायाम है, सब कुछ व्यायाम है, लेकिन फिर भी कुछ कहते हैं ना कि बड़े बड़े अभी करोड़ों लोगों के लोक प्रतिनिधि भी हैं कि बॉडी बिल्डर है, सब कुछ है, अट्रैक्टिव बॉडी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक आना, कैंसर होना, ऐसी बीमारी होती ही रहती है। तो मैं आज आपकी तरफ से जानना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद सिर्फ बॉडी का ही वर्कआउट होता है या इंजन का भी होता है या सॉफ्टवेयर का भी होता है? इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे आने के बाद टोटल सिर्फ बॉडी का वर्कआउट नहीं होता है जी। इंटरनल बॉडी, अपना ब्रेन है, यानी सर जैसे कहते हैं सॉफ्टवेयर,
उसका होता है, इंजन जो है अपना, अपन क्या खाते हैं क्या पीते हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। सर हर चीज बताते हैं, ये मत खाओ, ये चीज मत खाओ, इससे अपने को बॉडी को लॉस होगा, किसमें फायदा है अपने बॉडी के लिए, वो सब बताते हैं सर। और सॉफ्टवेयर बहुत डेवलप होता है यहाँ पे। सर जो स्टेप लेते हैं अलग अलग, वो स्टेप ब्रेन में रखना और वो स्टेप सब फॉलो करना, ये आसान नहीं है, इजी नहीं है। सही है, ये बहुत मुश्किल जाता है जी। फिर भी सर जो सिखाते हैं, पहले पूरे स्टेप लेते हैं, उसके बाद में उसको काउंटिंग पे करने लगाते हैं, फिर म्यूजिक के साथ करने लगाते हैं। ये सिस्टम की वजह से अपना सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। जी जी। और इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर यानी हमारा ब्रेन अपने शरीर में दो ही होते हैं, एक राइट होता है और लेफ्ट होता है। तो हमारी जो जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं हम राइट से करते हैं ज़्यादा। पैर भी रखते हैं हम तो राइट पहला रखते हैं, अगर कुछ लेना है तो राइट हैंड से ही लेते हैं, हर कुछ हमारा राइट ब्रेन से होता है। फिर भी हम इतने तेज़ होते हैं अपने अपने प्रोफेशन में, और लेफ्ट ब्रेन जो है हमारा 100 में से 95% सोया हुआ होता है, ओनली 5% हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन वो क्या है, रेस्ट कर रहा है। उसको भी अगर हम एक्टिव कर देंगे तो हमारी प्रतिभा, हमारा काम करने का जो एनर्जी है, जो कुछ कंसंट्रेशन पावर है, मेमोरी, वो कितना बढ़ेगा। तो यही हम यहाँ पर लेते हैं। राइट ब्रेन के लिए भी वो स्टेप्स लेते हैं और उसी तरीके से लेफ्ट ब्रेन से ही लेते हैं। तो इसी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ना। कंसंट्रेशन क्यों बढ़ेगा, यहाँ 30 मिनट नॉन स्टॉप करना है आपको। जब तक आप उस म्यूजिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तब तक यहाँ बंदा कोई रुक ही नहीं पाएगा। तो नॉन स्टॉप 30 मिनट अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है एक चीज़ के ऊपर तो कितना बढ़ रहा है, जो कि हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पावर ही बढ़ाते हैं। तो इस व्यायाम से ये भी हम अचीव करते हैं। दूसरा है इंजन, जिसे मैंने कहता हूँ बार बार, हार्ट और लंग्स। 30 मिनट अगर हम इतना फास्ट मूवमेंट से अगर एक्टिविटी करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन कितना हो रहा है, हमारा हार्ट कितना पंप हो रहा है अंदर। हार्ट का काम एक ही है, जैसे नाक का काम है सांस लेना सांस छोड़ना, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, वैसे ही हमारा जो हार्ट है, दिल है, उसका काम एक ही है, ब्लड सर्कुलेशन, पूरे शरीर में रक्त संचार करना। जो कोलेस्ट्रॉल नामक बीमारी है उसका ये अंत कर देगा, क्योंकि इतना फास्ट शरीर में सर्कुलेशन होता है रक्त का कि जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल नामक जो जहर चिपक कर बैठा है वो तुरंत धुल कर निकल जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। इसी वजह से ये इंजन का भी काम करता है। और रही बात बॉडी पार्ट्स की, बाहर से आप तो देखे ही होंगे वीडियो में कि टो से लेकर हेड तक एक भी पार्ट नहीं बचेगा यहाँ मूव किए बिना, यानी कि पूरा पैर से लेकर हेड तक हम यहाँ पर शरीर मूव करते हैं। तो ऐसे इसी को ही योग्य व्यायाम कहते हैं। व्यायाम तो है ही, लेकिन योग्य व्यायाम जिसमें आपका सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो, इंजन भी डेवलप हो और बॉडी भी डेवलप हो। और एक है हमारी प्राण शक्ति, जो कि आत्मा कहते हैं, कोई विल पावर कहते हैं, कोई प्राण कहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, प्राण वायु के लिए जाने वाला जो व्यायाम होते हैं, प्राण वायु के लिए किया जाने वाला व्यायाम, उसे प्राणायाम कहते हैं, यानी कि श्वास व्यायाम। प्राण वायु यानी ऑक्सीजन। तो 30 मिनट अगर आप यहाँ करते हो तो आपकी सांस फूलती है, सांस फूलती है, लेकिन स्टार्टिंग में जितनी मेरी फूलती थी उतनी अभी नहीं है, क्यों तो एनर्जी बढ़ गई, अब स्टैमिना बढ़ गया इसलिए फिर अभी कुछ नहीं लगता। लेकिन जो नए मेंबर आते हैं उनके लिए थोड़ा तकलीफ होती है। अगर वो रेगुलर करेंगे डेली रूटीन में गैप नहीं देते हुए तो उनका भी एनर्जी लेवल इसी तरह बढ़ेगा। आप सुन रहे हो खुद झंवर साहब के तरफ से कि 30 मिनट वो नॉन स्टॉप अभी एक्सरसाइज एरोबिक्स कर सकते हैं। इतना 30 मिनट इतना बॉडी मूवमेंट के साथ करना इतना आसान नहीं है जितना आप चल कर या दौड़ कर या करना चाहते हो। तो एक ही है कि जैसे सांस का मैं कह रहा था कि सांस की गति तेज होती है इस व्यायाम में, सांस ऐसे फूलती है, यानी कि इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, श्वास व्यायाम भी, अपने प्राण के लिए भी वो व्यायाम हो रहा है। तो इसी को मैं योग्य व्यायाम कहता हूँ, जिससे ऑक्सीजन भी मिले सभी बॉडी में, सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो, इंजन भी डेवलप हो और बॉडी भी हो। तो चलो, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो खुद झंवर साहब है, इतनी एज में अगर कर सकते हो तो दर्शक हमारे यंगर भी हैं बहुत सारे,
और कैसा होता है ना, अगर कम एज में हम ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला व्यायाम करेंगे तो बुढ़ापे तक वो एनर्जी बरकरार रहेगी। अगर बुढ़ापे वाला व्यायाम हम यंग में कर रहे हैं, चलने वाला और थोड़ा दौड़ने वाला या साइकिल लेकर जाने वाला और कुछ होते हैं, आसान व्यायाम करने की कोशिश करते हो, रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। अगर बुढ़ापे वाला व्यायाम अगर आप यंग में कर रहे हो, यंगनेस में कर रहे हो, तो बुढ़ापे में क्या करोगे? ऐसी क्षमता बनानी चाहिए कि बचपन में जाना चाहिए। जो बचपन में 5-10 साल उम्र में जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना बच्चों में, वैसी फ्लेक्सिबिलिटी बनना चाहिए। फिटनेस है ही क्या, वही तो है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टिफनेस आते जाएगा, बॉडी ऐसा टाइट होने जाएगा, कड़क होने लगेगा। तो यही होता है, यहाँ पर आकर पूरे नट बोल्ट आपके पूरे हम ढीले कर देते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी, है कि नहीं? तो यही बात है। चलो, बहुत अच्छा लगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारे गोस्लिम के बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। योग्य व्यायाम का चुनाव कीजिए और हर रोज़ गोस्लिम को आइए, और जहाँ कहाँ भी आप बाहर रहोगे तो फिर व्यायाम करते रहिए, लेकिन योग्य व्यायाम कीजिए। कुछ संदेश देना चाहते हो आप? मैं एक ही बात कहूंगा, अभी ये जो यंगस्टर हैं सब अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं। कोई एजुकेशन के लिए बाहर रहता है, कोई खाने पीने पे ध्यान नहीं देता है, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, और खाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप योग्य जो आहार है वो लेना बहुत जरूरी है। इसलिए योग्य आहार ले, योग्य व्यायाम करें। जैसा सर ने बताया, अपना इंजन भी डेवलप हो, सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो, और बॉडी भी फिट रहे। इसीलिए आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप सब गोस्लिम जरूर ज्वाइन कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।